हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एग्रो इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एलियनेशन इफेक्ट को डिस्कस किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रो इफेक्ट क्या समझ आ रहा है नाम से? इफेक्ट का मतलब तो आपको समझ आ रहा ही होगा, लेकिन एग्रो क्या है? एग्रो शॉर्ट फॉर्म है एग्रेशन का। तो गाइस, एग्रेशन इफेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है एग्रो इफेक्ट। एग्रेशन यानी कि ऐसा गुस्सा लोगों के अंदर जिससे वो दूसरों पर अटैक करना स्टार्ट कर दें, बहुत ही गुस्से वाली फीलिंग। एग्रो इफेक्ट ड्रामा में यूज़ किया जाता था। एग्रो इफेक्ट से ड्रामा में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस दिखाया जाता था, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती थी, खून खराबा टाइप्स। ये इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट था जिससे ड्रामा को खौफनाक बनाया जाता था, जिसे देखकर ऑडियंस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती थी। अब बात यह है कि एग्रो इफेक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इसका आंसर है एडवर्ड बॉन्ड। गाइस, एडवर्ड बॉन्ड एक ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट, डायरेक्टर, थ्योरिस्ट और स्क्रीन राइटर थे। अब बात यह है कि इन्होंने इतना खतरनाक इफेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्या ज़रूरत पड़ गई ड्रामा को इतना खतरनाक बनाने की कि ऑडियंस बेचारी शॉक हो जाए? देखिए, हर चीज़ के पीछे एक कहानी होती है, उसी तरह एग्रो इफेक्ट की अपनी एक कहानी है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था। एडवर्ड बॉन्ड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खतरे की वजह से लंदन से गांव के एरिया में चले गए थे, जिससे कि वो खतरे से थोड़ा सेफ रह सके। लेकिन 1940 से 1944 तक जो बॉम्बिंग हुई लंदन में, उस टाइम पर बॉन्ड लंदन में ही थे। बॉन्ड ने बहुत ही खतरनाक दौर देखा, जिसमें बहुत खून खराबा था। हर तरफ सिर्फ खून ही बह रहा था, तड़प तड़प के लोगों की जानें जा रही थी। उस टाइम पर जो सिचुएशन थी उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इतनी खतरनाक सिचुएशन थी। इस सब का बॉन्ड पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ा। वो सिचुएशन की वजह से सोसाइटी के लोगों से बिल्कुल ही अलग हो गए थे। बॉन्ड ने बहुत सारी जॉब्स करी। फिर 1953 से 55 तक बॉन्ड ने वियना में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया। जब वो आर्मी में ज्वाइन हो गए थे तो उन्होंने देखा कि लोग किस तरह से बेरहम हो चुके हैं, कोई ह्यूमैनिटी नहीं बची है लोगों के अंदर। और ये सब देखकर बॉन्ड ने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी, बहुत सारे ड्रामास भी लिखे। बॉन्ड चाहते थे कि ये डिसऑर्डर और जो खून खराबा है, जो वॉयलेंस चल रहा है सोसाइटी में, इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, न्याय किया जाए, जिससे कि सोसाइटी में सुकून हो। बॉन्ड ने इस बात को समझा कि ड्रामा दिखाकर ही लोगों की आंखें खोली जा सकती हैं। ड्रामा के थ्रू ही लोगों को रियलिटी दिखाई जा सकती है, जिससे कि ये सब गलत चीज़ें रुक जाएं। बॉन्ड के ड्रामास का यही मकसद होता था कि वो सोसाइटी को रियलिटी दिखाएं। बॉन्ड ये बात जानते थे कि कोई भी ड्रामेटिस्ट ऑडियंस को पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ड्रामेटिस्ट एटलीस्ट ऑडियंस को ये फील करा सकते हैं कि जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है। ड्रामेटिस्ट ऑडियंस को रियलाइज़ करा सकते हैं कि जस्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोसाइटी में। कोई भी पॉलिसी या रूल्स वायलेंस को ख़त्म नहीं कर सकती जब तक सोसाइटी के लोग अवेयर नहीं होंगे। और लोगों को अवेयर करने का एक ही तरीका था, और वो तरीका था ड्रामा। इसलिए बॉन्ड ने ड्रामा में एग्रो इफेक्ट डाला। बॉन्ड ने ड्रामा में वॉयलेंस दिखाया, जिससे कि ऑडियंस को झटका लगे देखकर। जब ऑडियंस को शॉक लगेगा तभी वो सही से सोचेंगे और देखेंगे कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। और एग्रो इफेक्ट से ऑडियंस को जो शॉक लगता है, वो शॉक ऐसा होता है जैसे चेहरे पे थप्पड़। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कहा है रॉबर्ट बोल्ट ने। रॉबर्ट बोल्ट ने ही ये फ्रेज़ यूज़ किया है एग्रो इफेक्ट के लिए, द स्लैप ऑन द फेस। एडवर्ड बॉन्ड को अपने ड्रामा में ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट अच्छे से चाहिए होता है। अच्छे से ऑडियंस इन्वॉल्व होगी तभी तो ऑडियंस को वो दर्द फील होगा जो एडवर्ड बॉन्ड को हो रहा था उस टाइम की सोसाइटी को देखकर। एडवर्ड बॉन्ड ने बहुत सारे ड्रामास लिखे, लगभग 50 ड्रामास लिखे, जिसमें उन्होंने सोसाइटी के इश्यूज़ को उठाया और उन्होंने अपने दर्द को एक्सप्रेस किया जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में देखा था। इनके जो ड्रामास होते थे वो बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा करने वाले होते थे, जिसमें ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठाते थे जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते थे। इनका पहला प्ले था पोप्स वेडिंग, जो पहली बार 1962 में रॉयल थिएटर में परफॉर्म किया गया था। इनका एक और प्ले था जिसका नाम था सेव्ड। ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ड्रामा था। इसे पहली बार 1965 में रॉयल थिएटर में परफॉर्म किया गया था। इस ड्रामा में बहुत ही खतरनाक फ्रस्ट्रेशन को दिखाया गया है। इसमें एक यूथ होता है, वो फ्रस्ट्रेशन में एक बच्चे को पत्थर मार मार के जान से मार देता है। उसकी फ्रस्ट्रेशन वायलेंस में तब्दील हो जाती है। 1843 में एक थिएटर एक्ट आया था
उस एक्ट में ये था कि ड्रामेटिस्ट को ड्रामा परफॉर्म करने से पहले अपने ड्रामा की स्क्रिप्ट लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफिस में सबमिट करनी पड़ती थी अप्रूवल के लिए। जब वहाँ से ड्रामेटिस्ट की स्क्रिप्ट अप्रूव हो जाती थी तभी ड्रामा को परफॉर्म किया जाता था। 1965 में जब बॉन्ड ने अपना ड्रामा सेव्ड लिखा था तो उसमें जो सीन था पत्थर मार मार के जान लेने वाला, वो सीन इस थिएटर एक्ट के तहत बॉन्ड को हटाने के लिए कहा गया। लेकिन बॉन्ड ने ये सीन नहीं हटाया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पूरे ड्रामा में सबसे मेन सीन यही था। बॉन्ड के इस सीन ना हटाने की वजह से थिएटर एक्ट 1968 में बंद हो गया। सेव्ड ड्रामा की वजह से इस टाइप के थिएटर एक्ट से छुटकारा मिला। इनके अदर इम्पॉर्टेंट ड्रामास थे बिंगो। बिंगो पहली बार 14 नवंबर 1973 में परफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट है अर्ली मॉर्निंग। बॉन्ड ने 1984 से 85 तक जो ड्रामास लिखे थे उसमें भी इन्होंने सोसाइटी में जो बेरहमी हो रही थी उसे दिखाया था। इस तरह के प्लेस इन्होंने सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए लिखे थे। 1984 से 1985 तक जो प्लेस लिखे थे इन्होंने, उन्हें वॉर प्लेस कहा गया। वॉर प्लेस में 3 प्लेस शामिल होते हैं। फर्स्ट इज रेड ब्लैक एंड इग्नोरेंट, द टिन कैन पीपल एंड लास्ट है द ग्रेट पीस। तो गाइज ये सब रीज़न थे ड्रामा में एग्रो इफेक्ट डालने के। आपको अच्छे से एग्रो इफेक्ट और उसके बैकग्राउंड के बारे में समझ आ गया होगा। होपफुली गाइज वीडियो हेल्पफुल होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और क्लासमेट के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।